हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा अवार्ड्स का ऑफ सितंबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माय कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में। तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट की, फिरदौसी कादरी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इन्होंने रिसेंटली कॉलेरा से रिलेटेड एक बहुत चीप वैक्सीन डेवलप की। इसी वजह से इनको रॉमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित करा गया। रॉमन मैग्सेसे अवार्ड को आप याद रखिएगा, ये एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड, इट इज एशियाज नोबेल प्राइज। पहली चीज तो ये। फिर किनको मिला, बांग्लादेशी साइंटिस्ट फिरदौसी कादरी को मिला। किस लिए मिला, चीप ओरल वैक्सीन इन्होंने बनाई कॉलेरा के लिए, ठीक है। इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड से, जिसको एशियाज नोबेल प्राइज भी बोला जाता है।
अगर हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड स्टार्ट कहाँ हुआ था, मनीला फिलीपींस में। दिया कहाँ जाता है, मनीला फिलीपींस में। एंड जो फिलीपीन के प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे, वो उनकी जो गवर्नेंस थी, उनकी जो सर्विस थी पीपल के अगेंस्ट, जो उनको वो प्रोवाइड करते थे लोगों को, उनका जो ध्यान रखते थे, उसको मद्देनजर में रखते हुए इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था उनको ऑनर करने के लिए। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1957 में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस मनीला में दिया जाता है, 1957 में स्टार्ट हुआ था। इस साल बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट फिरदौसी कादरी को दिया गया। किस लिए दिया गया, कि उन्होंने एक चीप ओरल वैक्सीन बनाई कॉलेरा के लिए। एंड रोमन मैग्सेसे अवार्ड को ही एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। एक टॉपिक डन। सेकंड पे आते हैं। सेकंड हम बात करेंगे बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड कह लीजिए, या फिर आप इसको नोबेल प्राइज फॉर टर्टल कंजर्वेशन कह लीजिए। इन दोनों चीज को एक ही होती हैं। पूछा जाएगा कि बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड का दूसरा नाम या फिर नोबेल प्राइज फॉर टर्टल कंजर्वेशन का दूसरा नाम क्या है, तो वो है बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। किसको मिला इस बार, इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। इन्होंने रिसेंटली अभी 3 क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल स्पीशीज को वापस लाए हैं। ये एक्सटिंक्शन से, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो ही चुकी थी, ठीक है, एंडेंजर्ड थी, तो उनको धीरे धीरे उनकी केयर की, उनका देख रेखाव करके उनको वापस से ये अब एंडेंजर्ड कैटेगरी से बाहर ले आए हैं 3 टर्टल स्पीशीज को। इसी वजह से इनको बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित करा गया, या फिर नोबेल प्राइज फॉर टर्टल कंजर्वेशन से सम्मानित करा गया। किनको, इंडियन बायोलॉजिस्ट शैलेंद्र सिंह को। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th यामिन हजारिका वीमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2021। इस अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, आपको डायरेक्ट नाम याद रखना है, नमिता गोखले। ये एक राइटर हैं, इनको 7वें यामिन हजारिका वीमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग अ वर्चुअल सेरेमनी। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय अ कलेक्टिव ऑफ वीमेन प्रोफेशनल फ्रॉम द ईयर 2015। ऑल राइट, एंड एक चीज और याद रखना, द एनुअल अवार्ड ऑनर्स यामिन हजारिका, जो कि पहली वीमेन थी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू बी सिलेक्टेड फॉर DAN IPS, DAN IPS, जो कि एक फेडरल पुलिस सर्विस है दैट एडमिनिस्टर्ड दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरीज इन 1977। तो यामिन हजारिका वीमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2021 का किनको सम्मानित किया गया, राइटर कह सकते हैं नमिता गोखले, या राइटर नमिता गोखले। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो। अब यंग इको हीरो क्या हो गया, ये होते हैं जो छोटे बच्चे, जो 8 से 16 साल के बच्चे हैं, या फिर 8 से 14 साल के बच्चे, जो अपना इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको इन्वायरमेंट की कदर है, जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए आगे अवेयरनेस जागरूक करते हैं, या फिर वो इनिशिएटिव लेते हैं, अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, या लोगों को जागरूक करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट का ध्यान रखें। उनके लिए ये एक अवार्ड सम्मानित किया जाता है, 2000 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। इस साल किनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, आयान शंक्ता, ये एक 12 साल के बच्चे हैं, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं मुंबई महाराष्ट्र से, जिनको 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित करा गया, आयान शांक्ता। ठीक है, ये अवार्ड दिया किनके द्वारा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये अवार्ड एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एनजीओ है, द एक्शन फॉर नेचर, उनके द्वारा सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इनको 3rd प्राइज मिला अंडर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 14 फॉर इस प्रोजेक्ट कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पोवाई लेक। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया। ये एक असम के साइंटिस्ट है, जिनको रिसेंटली शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से सम्मानित करा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो याद रखना ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है। और इस बार डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया को सम्मानित करा गया इस अवार्ड से। डॉक्टर बिनोय कुमार साइकिया किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनको किस कैटेगरी में दिया गया, अगर ये पूछा जाए अवार्ड, रेमन मैग्सेसे शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इनको किस कैटेगरी में दिया गया, तो अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड ये शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया किसके द्वारा जाता है, ये CSIR के द्वारा दिया जाता है, जो कि है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
ये 5वें पर्सन बने असम से जिनको शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से सम्मानित करा गया, बिनोय कुमार शाइकिया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक काफी सम्मान सम्मान के साथ एक अवार्ड दिया जाता है, आप याद रखना, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी। न्यूरो सर्जरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया बसंत कुमार मिश्रा जी को। ठीक है, ये ओडिशा बोर्न न्यूरो सर्जन है जिनको एक लाइफ टाइम या फिर इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी से सम्मानित किया गया। किन के द्वारा सम्मानित किया गया? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरो सर्जिकल सर्जन के द्वारा इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये एक मीटिंग थी ऑरलैंडो फ्लोरिडा में जहां पे इनको ये अवार्ड दिया गया बसंत कुमार मिश्रा को। ठीक है, कौन सा? इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छी लोगों की हेल्प करी है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क भी किया है अपनी मेडिसिन से रिलेटेड अपनी न्यूरो सर्जरी में, एंड जो क्वालिटी है इनकी मेडिकल सर्विसेज की वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। याद रखना, एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि वो पहले कौन से इंडियन बने जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इन न्यूरो सर्जरी? वो है बसंत कुमार मिश्रा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड की। किस एसोसिएशन को मिला ये अवार्ड? पावर ग्रिड को। अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में ग्लोबली जो अगर रैंक देखी जाए पावर ग्रिड की, वो थी 8 आउट ऑफ 71 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द टैलेंट डेवलपमेंट 2021। ठीक है, याद रहेगा कि एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड एंड बिकेम द ओनली पीएसयू टू विन दिस अवार्ड। कौन सा है? पावर ग्रिड। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की। इनको अभी एक प्रेस्टिजियस डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस इन पावर कैटेगरी। ठीक है, दो चीज याद रखना, एक तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये तो है ऑर्गेनाइजेशन जिनको अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड मिला। किस कैटेगरी में मिला? बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस इन द कैटेगरी ऑफ पावर। इसमें इनको सम्मानित करा गया सतलुज जल विद्युत निगम को डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड से। फिर आ जाती है इसकी थीम। इस इवेंट की थीम क्या रहेगी वो भी आपको पता होनी चाहिए। लेइंग द फाउंडेशन फॉर एन एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेडी कॉर्पोरेट इंडिया। ये थीम रहेगी आपकी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड की, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा दिया जाता है, एंड इनको अवार्ड मिला था बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस इन द कैटेगरी ऑफ पावर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नर्सिस को जो एक अवार्ड से सम्मान दिया जाता है, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। इस अवार्ड से नर्सिस को सम्मान किया जाता है, एंड ये दिया किनके द्वारा जाता है? प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है नर्सिस को। इस बार याद रखना 2020 का ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था, एंड टोटल 51 नर्सिस को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। ये जो नर्सिस अपनी सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये अवार्ड से नर्सिस को सम्मान दिया जाता है। फर्स्ट टाइम ये 1973 में ये अवार्ड से सम्मानित करा गया था। तो याद रखना 51 नर्सिस को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे CII का एनर्जी लीडर अवार्ड। आई रिपीट, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एनर्जी लीडर अवार्ड 2021 से किनको सम्मानित करा गया? किसने जीता ये अवार्ड? ये जीता नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के रमागुंडम यूनिट ने। ठीक है, रमागुंडम यूनिट जो तेलंगाना में है NTPC का, उन्होंने CII का एनर्जी लीडर अवार्ड जीता। जो कब जीता, कहां पर जीता? 22वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट, जो कि CII के ही द्वारा कराई गई थी होस्ट। उसके दौरान, उस सेरेमनी के दौरान NTPC के रमागुंडम यूनिट ने, जो कि तेलंगाना में लोकेटेड है, उन्होंने एनर्जी लीडर अवार्ड CII का जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ये तीसरा कंसेक्यूटिव ईयर है जिन्होंने, जबकि NTCP के रमागुंडम यूनिट ने, इसी यूनिट ने ये अवार्ड जीता है, एंड ये NTCP का एक लौता यूनिट है जो कि अवार्ड जीता है इस कैटेगरी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ्रीका फूड प्राइज की। किसने जीता अफ्रीका फूड प्राइज? ICRI SAT ने जीता। क्या है ICRI SAT? ICRI SAT की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। आई रिपीट, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च
इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये ICRI SAT है, इन्होंने आपका अफ्रीका फूड प्राइज जीता, जो कि एक, और ये ICRI SAT क्या है, ये आपका ICRI SAT ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिन्होंने अफ्रीका फूड प्राइज को जीता। डायरेक्ट याद रखना क्वेश्चन, इतना ही आपको इंफॉर्मेशन पता होने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट यही रहेगा। नेम ICRI SAT, फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले तो देखो यूरो मनी के द्वारा ना एक डाटा रिलीज किया जाता है कि कौन सा वर्ल्ड का बेस्ट बैंक है। ऑलराइट, यूरो मनी के द्वारा उन्होंने ग्लोबल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस रिलीज किया भी रिसेंटली। उसमें दो चीज याद रखना, एक तो वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक और दूसरा है वर्ल्ड का बेस्ट डिजिटल बैंक। इन दोनों कैटेगरी में जिसने टॉप किया वो है DBS बैंक, ये एक सिंगापुर बेस्ड बैंक है। इस बैंक ने, DBS बैंक ने दोनों कैटेगरी में वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 का और वर्ल्ड बेस्ट डिजिटल बैंक 2021 का दोनों में टॉप किया। और ये डाटा रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? यूरो मनी के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिटिश राइटर सुजैन क्लार्क। इन्होंने अभी रिसेंटली वीमेन प्राइज जीता फॉर फिक्शन कैटेगरी फॉर हर नॉवल पिरानेसी। ठीक है, उनकी एक खुद की फैंटेसी नॉवल उन्होंने लिखी थी पिरानेसी, जिसके लिए उनको सूजन क्लार्क को, जो कि एक ब्रिटिश ऑथर है, उनको वीमेन प्राइज से सम्मानित किया गया। किस कैटेगरी में? फिक्शन कैटेगरी में। यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सुजैना क्लार्क वीमेन प्राइज जीता उन्होंने फिक्शन कैटेगरी में उनकी नॉवल पिरानेसी के लिए, और ये एक ब्रिटिश ऑथर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे CIPS अवार्ड। CIPS अवार्ड दिया गया भी रिसेंटली। किसने जीता CIPS अवार्ड? जैम ने जीता। जैम क्या है आपका? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैसा नाम कहता है, जी से गवर्नमेंट, ई से ई एंड ई से इलेक्ट्रॉनिक होता है वैसे, जहां पे भी है ई मार्केट प्लेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। तो जैम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इन्होंने जीता CIPS अवार्ड। CIPS अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, लंदन में है ये, इनके द्वारा दिया जाता है। किस कैटेगरी में ये CIPS अवार्ड जीता जैम ने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने? इन्होंने बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में ये अवार्ड जीता, CIPS का एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लू प्लैनेट प्राइज की। काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। ब्लू प्लैनेट प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल हैदराबाद हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा यह अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आई रिपीट, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा ब्लू प्लैनेट प्राइज दिया जाता है। एंड इस बार किनको दिया गया? तीस्ता 5 पावर स्टेशन, जो कि सिक्किम में रिलेटेड है, सिक्किम में लोकेटेड है, उसको ब्लू प्लैनेट प्राइज से सम्मानित किया गया IHA के द्वारा। एंड याद रखना, ये NHPC का 510 मेगावाट एनर्जी जनरेट करने वाला तीस्ता 5 पावर स्टेशन है, जो कि कहाँ लोकेटेड है? सिक्किम में। अब तीस्ता पावर स्टेशन न्यूज में आ गया तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि तीस्ता 5 पावर स्टेशन आपका किस स्टेट में लोकेटेड है? क्योंकि ये न्यूज में रह चुका है तो ये आपका एक GS का क्वेश्चन भी बन सकता है इनडायरेक्टली। तो कहाँ पे लोकेटेड है ये? सिक्किम में, ये भी याद रखना। ऑलराइट, चलो अगर हम ब्लू प्लैनेट प्राइज की बात करें, इज प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन द सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट कंडक्टेड बाय अ टीम ऑफ इंडिपेंडेंट एक्रेडिटेड असेसर्स इन 2019 यूजिंग हाइड्रो पावर सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रोटोकॉल। मतलब ये ब्लू प्लैनेट प्राइज क्या है? ये आपकी सस्टेनेबिलिटी देखता है उस पर्टिकुलर मॉडल की, क्या वो कितना सस्टेन कर सकता है लॉन्ग टर्म, वो कितनी हमें इफेक्टिव रहेगा, कितनी पावर जनरेट करके दे रहा है, एज वेल एज आपका कितना वो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट भी डाल रहा है, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। एंड देन एक रिजल्ट निकाला जाता है जिसका विजेता रहेगा आपका तीस्ता 5 पावर स्टेशन, जो कि सिक्किम में है। ब्लू प्लैनेट प्राइज का यह अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? IHA इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। एंड ये IHA का हेडक्वार्टर लोकेटेड कहाँ पर है? ये लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यीडेन प्राइज की। यीडेन प्राइज याद रखना दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो होता है यीडेन प्राइज फॉर एजुकेशन रिसर्च और एक होता है यीडेन प्राइज फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। दोनों आपकी एजुकेशन फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है यीडेन प्राइज, और इस साल दो लोगों को यीडेन प्राइज से सम्मानित किया गया 2021 के। एक तो है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी, जो कि CEO हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन इंडिया की, एंड दूसरे हैं एरिक A हानुशेक, ये प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। इन दोनों को
2021 के यीडेन प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया। रुक्मणी बनर्जी को ईडन प्राइज फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए सम्मानित किया गया। एंड एरिक को 2021 के यीडेन प्राइज फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड के लिए सम्मानित किया गया। मैंने बताया ना, एक तो होता है एजुकेशन रिसर्च के लिए, एक होता है एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट के लिए तो दिया गया डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। एंड एजुकेशन रिसर्च के लिए मिला एरिक ए हानुशैक को। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।